आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बुलबुल मेरा हाथ छोड़ो। मैं हाथ नहीं छोड़ रही हूँ। बुलबुल मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं सुन रही पूरा। बुलबुल मेरा हाथ छोड़ो। बुलबुल तू ठीक है ना? हाँ दी मैं ठीक हूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाना है ना तुम्हें जीजू के साथ सारी बातें कहनी है ना? जाओ, तुम्हें जो कहना है कह दो, लेकिन उसके बाद तुम आइंदा मेरे पास बिल्कुल बताना। तुमने डिसीजन ले लिया है ना, तो ठीक है। और तुमने दो लोगों में से उसको चुना ना जिसने खुद कभी किसी रिश्ते की कदर नहीं। पूरा प्लीज। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये तरीका होता है एक दूसरे से बात करने का, और मेरी वजह से आपस में लड़ने की तो कोई जरूरत नहीं। और दी मैं कुछ नहीं। पहले तुम दोनों यहाँ से चलो। बुलबुल चल। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, चल मेरे साथ। पूरा चलो। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, और तुम लोग एक दूसरे को समझने की जगह तो प्रगति प्लीज, आपके मुंह से प्यार के बारे में सुनना इस किसी नास्ते के मुंह से भगवान के बारे में सुनिए। हाउ डेयर यू! तुम मेरी दी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो पूरब? क्यों? सारी हिम्मत तुम्हारी बहन की। वो जो चाहे कहे, हम कुछ ना बोले, हम चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप सहते रहे। बुलबुल तुम जानती नहीं अभी ने क्या कुछ तुम्हारी ये बहन, तुम जानती हो ना अभी इससे कितना प्यार करता है, कितना ज्यादा प्यार करता है, कितनी मुश्किलों के बाद ये दोनों पास आए, और तुम इनका साथ दे रही। वो अभी जो हर रात इस उम्मीद में सोता था कि अगले दिन सुबह उठ के प्रगति वापस उसे जिंदगी मिले, आज वो बहाने ढूंढता है कि वो हर रात पिए और सोए। तुम जानती हो क्यों? ताकि उसको होश ना आए, ताकि जब वो सुबह उठे ना तो कमरे में प्रज्ञा दी को ढूंढ लेना, उसकी आंखें सुबह ना खुले। प्यार के बहाने धोखा दिया है प्रज्ञा दी ने उसे, इतना बड़ा धोखा कि वो अभी जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, किसी से मदद नहीं मांगता था, आज उसकी क्या हालत हो गई? किसकी वजह से? प्रज्ञा दी के धोखे की वजह से। इसे तुम धोखा कहते हो पूरब? तुम नहीं जानते प्रज्ञा दी जीजू के लिए क्या क्या नहीं कर चुकी है। इनफैक्ट तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते पूरब। अगर सैक्रिफाइस से भी बड़ा कोई शब्द होता ना तो वो दी के लिए कहा जाता। और पूरब, जिसने अपने प्यार की खुशी के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया, तुम उसी इंसान को धोखेबाज कहते हो? तुम नहीं जानते वो रोज कैसी जीती थी, घुट घुट के अपनी तकलीफों में रोती रहती थी पूरब वो, और तुमने उसे ही। किस तकलीफ की बात कर रही हो तुम? जिस औरत के पास अभी का सारा पैसा हो, सब नाम हो, सब कुछ हो, उसको कैसी तकलीफ हो? प्यार का फायदा उठा के सारा पैसा अपने पास कर लिया, उसकी फैमिली को पैसों के लिए टॉर्चर करना, इमोशनली टॉर्चर करना, तुम इसको सैक्रिफाइस कहती हो? हाँ, यही इसका सैक्रिफाइस है। और तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि सच क्या है। क्या है सच? तुम जानना चाहते हो सच क्या है? बुलबुल क्या कर रही है? कुछ नहीं बोलेगी तुम। अब तो कुछ नहीं बोलेगी। तुम जानना चाहते हो ना सच क्या है? नहीं बुलबुल, तुम नहीं बोलेगी कुछ। तू रुक जा। तो सुनो, जिस दिन जीजू के घर से ये सच है पूरा। इसे कहते हैं सैक्रिफाइस, इसे कहते हैं प्यार। प्रकृति रिलैक्स, मैं ही हूँ सिर्फ। अभी तो गाड़ी में है। मैं इनफैक्ट यहाँ पे अपना फोन ढूंढने के बहाने आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? एक बात कर रही थी आपसे। एक्चुअली मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिससे आपका प्लान एकदम परफेक्ट रहेगा। कैसा प्लान? प्रकृति, आप आलिया के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है ना, उसका पर्दाफाश करने के लिए ढूंढ रही है, बट सबूत ढूंढने की जरूरत ही क्या है? मतलब ये कि देखिए, जब आलिया यहाँ आएगी मैं भी अभी को किसी बहाने वापस ले आऊंगा, और अगर अभी अपनी आंखों से आलिया को देख लेगा तो अब हमें सबूत की जरूरत क्या है? उसको तो सब पता चल ही जाएगा ना। लेकिन पूरा ये सब कैसे होगा? अभी आखिरी मोमेंट पे पूरा प्लान लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं करना होगा। इनफैक्ट आपको बस एक चीज करनी है। जब आलिया यहाँ पे आएगी आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं किसी भी बहाने अभी को यहाँ पे ले आऊंगा। और जब आप और बुलबुल वो स्क्रैचेस की डील कर रहे होंगे ना आलिया से, तो अभी सब कुछ खुद ही देख लेगा। उसकी आंखों के सामने सब क्लियर हो जाएगा ना कि आलिया क्या कर रही है, उसके इंटेंशंस क्या है। पूरा तुम ठीक कह रहे हो। अगर ऐसा कर पाए हम तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं मैसेज करती हूँ जैसे ही आलिया। ठीक है प्रकृति, मैं अभी को लेकर आता हूँ। ऑल द बेस्ट, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। ये सब कुछ अपने सामने देख लेंगे तो आलिया का असली चेहरा इनके सामने आ जाए। मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और आलिया के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कोई फोन शोन भी नहीं आ रहा। आलिया वहां पहुंच गई होगी। हाँ,
और ये भी तो हो सकता है नहीं पहुंची हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहां क्या हो रहा होगा। करूं करूं क्या करूं। अरे हाँ, मैं बुलबुल को फोन लगा के देखती हूँ, ये सही होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बुलबुल को फोन नहीं लगाना चाहिए। अगर आलिया बुलबुल के सामने बैठी होगी तो आलिया ने अगर बुलबुल का फोन देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। क्या करूं क्या करूं? क्या, उनका फोन का इंतजार ही करना पड़ेगा। हाँ, अरे हाँ, मैं बुलबुल को फोन नहीं लगा सकती पर प्रज्ञा को तो लगा सकती हूँ ना। प्रज्ञा को फोन लगा के पूछती हूँ। मेरी बात सुन बुलबुल, देख अब ज्यादा अलर्ट रहना क्योंकि वो वापस आ गए हैं। वापस आ गए? हाँ। दी पूरब तो जीजू को साथ में लेकर गया था। लेकिन वही उन्हें वापस लेकर आया। पूरब ने एक नया और बेटर आइडिया दिया है। उसका कहना है कि अच्छा होगा ना कि अगर ये खुद आलिया को रंगे हाथों पकड़ ले। मतलब समझ रही है, अगर ये खुद आलिया को खुद सीढ़ी बेचते हुए देखेंगे तो हमें किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखा दी, पूरब मेरे साथ साथ ना स्मार्ट हो गया है। ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। तू जाके सारा काम कर और ध्यान रहे। जैसे ही आलिया तुझे सीढ़ी बेचते हुए पकड़ी गई, वहाँ से चुपचाप निकल जाना प्लीज। हाँ, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस सब में इन्वॉल्व हैं और हमने जाल बिछाया आलिया को पकड़ने के लिए। दी तू देख, टेंशन मत ले। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इस खेल में बहुत ज्यादा मजा आने लग गया है क्योंकि ये जो खेल है ना ये लाइव बनता जा रहा है और लाइव ऑडियंस भी तो है, जीजू और पूरब। विश मिला, ऑल द बेस्ट, जल्दी जा। ओके बाय। हाँ दादी, ओ पुत्र, क्या हो रहा है वहाँ? आलिया पहुंची कि नहीं पहुंची? और वो पकड़ी गई कि नहीं? तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? बताना जल्दी से। नहीं दादी, अभी कुछ भी नहीं हुआ। आलिया अभी तक आई नहीं है। तो पुत्र मुझे बता तो देना चाहिए था ना। फिक्र कर करके मेरा बुरा हाल हो रहा है कि वहाँ क्या होता होगा। आई एम सो सॉरी दादी। एक्चुअली ये भी ना वहाँ पहुँच गए, वो भी पूरब के साथ। तो इतनी टेंशन में मैं आपको फोन करना ही भूल गई। अभी वहाँ उसने तुझे देखा तो नहीं? आलिया को पता नहीं चलना चाहिए कि अभी वहाँ पहुँच गया। अगर उसको पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो भाग जाएगी यहाँ से और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। एक्चुअली ये यहाँ आ गए तो और बेटर हो गया ना। क्योंकि ये खुद अपनी आंखों से आलिया को सीढ़ी बेचते हुए पकड़ लेंगे और हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे कर पाएगी सब? आलिया बहुत चालाक है। अगर उसको भनक भी पड़ गई ना कि अभी यहाँ है तो फिर वो सारा गेम पलट देगी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा और तुझे उस प्लान में फंसा देगी। इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगी दादी, क्योंकि भगवान का साथ और आपका आशीर्वाद दोनों मेरे साथ है। इस बार देखिए जीत हमारी है।